कहना चाहता हूँ पूरे भारत के देशवासियों को कि आप अपने बच्चे पे प्रेशर मत डालिए प्लीज। उन्हें ये मत कहिए कि आप मर जाओ, जस्ट रुक जाओ। तो नेताजी जी आपने हमारी यूथ के लिए, हमारी पब्लिक के लिए ऐसा किया ही क्या है जीतने के बाद? स्वागत है दोस्तों आपका शिवम तोमर वर्ल्ड के दी रियलिटी शो में। आज का हमारा सेकंड एपिसोड जो कि है दी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी। तो आज इस बेरोजगारी पे बात करने के लिए हमने बुलाया एक स्पेशल गेस्ट को जो है हमारा नेता। ज्यादा देर न करते हुए हम बुलाते हैं अपने स्पेशल गेस्ट को, और जिनकी टैगलाइन है आपका साथ हमारा विकास, जो है समस्त कचौड़ी पार्टी के अध्यक्ष श्री 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 मुकुंद पाठक जी। तो आइए मुकुंद पाठक जी। नमस्कार, मैं मुकुंद पाठक, आपका बेटा आपका बेटा। मेरी एक ही लाइन है, सबका साथ मेरा विकास। तो ज्यादा लंबा न करते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, अपने प्रश्न शुरू करते हैं। तो मुकुंद जी, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। क्या ये सच्ची बात है? ठीक है, तो हमारा एक सवाल है। तो मुकुंद पाठक जी, जी क्या आज डिग्री सिर्फ एक कागज बन के रही है या इसकी एक्चुअल में कोई वैल्यू है? इसकी वैल्यू तो बहुत है, लेकिन इसकी बहुत बेहतरीन वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। इसको आप खाइए, ठीक है, और क्या ठंड बहुत है दुनिया में, तो वहाँ पे ना लकड़ी की टीका लगा दीजिए, इससे आपको गर्माहट होगी। लेकिन गवर्नमेंट का फायदा क्या है? इस गर्माहट का फायदा ये है कि आपको ठंड लगेगी और आप एकदम एकदम बढ़िया लगेगी। जो हमारे नेता जी का प्रश्न है वो ये हमारे नेता जी का उत्तर है, तो इस पर मत लीजिए और इसको मजाक में मत लीजिए। आपके हिसाब से कॉलेज सिर्फ स्किल कराता है या सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराता है? इसमें आपकी क्या राय है? जी आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। कॉलेज कॉलेज से मैं पढ़ेगी, मैं 8वीं पास हूँ। बहुत बढ़िया बात है, मैं पूरा 8वीं पास हूँ। कैमरे बताइए, 8वीं पास हूँ। इससे पहले क्या हुआ था वो बताइए जी। ये आपके पास हमारे अध्यक्ष हैं जी। तो इसके बारे में और कोई राय आपकी? मेरी राय है कॉलेज में होता क्या है, आप मुझे बताइए कॉलेज में होता क्या है, बता दीजिए। कॉलेज में लड़का और लड़की स्कूल कॉलेज जाते हैं, जैसे स्कूल जाते थे वैसे कॉलेज जाते हैं। दो लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, फिर उनकी प्रेम कहानी बन जाती है। फिर कॉलेज के लास्ट में वो प्रेम कहानी छूट जाती है और फिर शादी होने के बाद पति ड्रम में बंद होकर मर जाता है। बस इतनी कहानी है कॉलेज की। तो आपने कहा लड़का लड़की मिलते हैं, लड़का लड़की कहाँ मिलते हैं? कॉलेज में मिलते हैं, कॉलेज के ग्राउंड में मिलते हैं, कॉलेज के पार्क में मिलते हैं ना जी। पार्क में लड़का लड़की करते क्या है? बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं। दिन में बातें करते हैं, रात को चैटिंग करते हैं मम्मी पापा से छुप के। तो आपने कहा स्किल्स, तो इसमें स्किल्स कहाँ है? स्किल्स तो आप बताएंगे ना। स्किल्स पर बताइए। तो कॉलेज में जाके पार्क में जाके गुलछी लड़ाना, ये तो हमने बताया। लड़की की गोदी में बैठ के लड़का कान में चांदी जैसे आज का जमाना है जी। और बात रही स्किल्स की, तो देखिए प्राइवेट कॉलेज में आप जाइए, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर सरकारी में जाएंगे तो वहाँ स्किल्स से पहले पुलिस आ जाती है, लड़ाई हो जाती है, आपको मालूम है। हमारा क्या कॉलेज था, हम तो 8वीं पास हैं। हमारे बगल में एक कॉलेज है जी, नाथूराम गॉड्स कॉलेज जी। वहाँ कुछ भी होता है, कुछ भी, वहाँ पढ़ाई तो होती है, सरकारी कॉलेज है। वहाँ अगर मतलब थोड़ी सी लड़ाई जाए तो सर से पहले पुलिस आ जाती है। तो आप कहाँ से आप कह सकते हैं कि स्किल्स? धन्यवाद। ये हमारे नेता मुकुंद जी का फाइनल उत्तर है। क्या टॉपर स्टूडेंट भी अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार बन जाते हैं? जी आपने कहा टॉपर स्टूडेंट इंडिया में होना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अब आप उसको ही नहीं टॉपर नहीं टाइम था, अब वो लोग की पहचान टाइम वाली बात है, लेकिन मैं टॉपर था लड़कीबाजी में जी, और बदमाशी में और छपरी बत्ती में, घूस देने में भी हूँ मैं, घूस ये कट कर दीजिएगा। आज के समय में
लोग डिग्री तो कर रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, डिग्री भी कर रहे हैं, फिर भी उनको लाइन इतनी लंबी लंबी लाइन में क्यों खड़ा रहना पड़ रहा है? ये तो हमारा प्रश्न सही सही नहीं है, जवाब हमारा सही नहीं है। जो प्रॉब्लम हम अपना सही सवाल पूछते हैं, क्या टॉपर स्टूडेंट भी अनएम्प्लॉयमेंट में मिल जाते? ऐसा क्यों? टॉपर एक अलग मुझे चाहिए, और जैसे कि ये ठंडे हुए सवाल ये कुछ नहीं है, तुम करो जैसे कैसे? टॉपर एक अलग चाहिए। टॉपर के लिए टॉपर का रास्ता एकदम क्लियर होता है, और ठंडों के लिए तो आपको पता ही है, आपके सामने बैठा है। जी जी, हम भी जानते हैं और हमारी जनता भी जानती है जी। पूछिए आगे, आप सवाल पूछिए आगे। जी नेताजी, क्या प्रॉब्लम जॉब की है या इसको स्किल की? आप स्किल की बात करते हैं। आज का युवा सो के कितने बजे उठता है? अगले बजे तकरीबन 10-11 बजे। तो आप किस बिना पे आप पूछ रहे हैं कि स्किल्स और जॉब की, आप किस बिना पे आप बात कर सकते हैं? तो मतलब हमारी जनता को कुछ तो फायदा होना चाहिए हमारे नेताओं से। हमने उनको वोट में वो कराना है, हमने अपना अध्यक्ष बनाया उनको, तो फायदा है तो किसको? जनता को क्या फायदा है? राशन मिलता है हर महीने। हमें राशन तो मिलता है, लेकिन वो तो सिर्फ खाने का हो गया, वो तो उन लोगों का हो गया जो गरीब हैं। अमीरों को क्या होगा फायदा इसमें? आप अमीरों की बात करते हैं, आपको कितना पैसा है? तो हम बता नहीं सकते, इतना तो इनकम टैक्स क्रिएट हो जाएगी। आप कैसे बोल सकते हैं कि आप अमीरों की बात कर रहे हैं? कैसे? अमीरों की बात, जो बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, मतलब आप कहते हैं कि जॉब, अमीर तो वैसे ही अमीर है, तो ये जॉब की जरूरत क्या है? मेरी बात सही है। हम बात गरीबों की करते हैं। गरीब क्या है? अब वो तो गरीबों से पूछूंगा कि गरीब क्यों है? गरीब अपनी मर्जी से, वो आपने टाइटल सुना होगा कि गरीब अपनी मर्जी से गरीब हो गए। टॉपिक हमारा दूसरी दिशा में जा रहा है, तो हम दूसरी दिशा से हटाके हम अपना सवाल समझा सकते हैं। ठीक है जी, आपका फाइनल उत्तर क्या है इस बारे में? मेरा फाइनल उत्तर ये है कि मेरी फाइनल जो जवाब आपने मांगा है, मेरा फाइनल जवाब ये होगा कि सबका साथ मेरा। क्या यूथ को सही डायरेक्शन मिल रही है आपके अकॉर्डिंग? डायरेक्शन तो गोल पे जा रही है, गोल पे नहीं। कौन सा होल? ब्लैक होल? ब्लैक होल, पिंक होल। ओके, तो यही हमारा सवाल है, इसका जवाब मिल चुका है। इसको ये हमारे सवाल का जवाब मिल चुका है, इसको लगाने और आप अपना अलग सवाल। तो नेता जी, गवर्नमेंट जॉब का फेस क्या यूथ को देने का है? गवर्नमेंट जॉब उनके लिए है जो मेरा उनके लिए नहीं है जो वही 11-11 बजे लगे। तो जो नेता जी जो मेहनत कर रहे हैं, जो SSD की तैयारी कर रहे हैं, अभी उनका एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उसमें कि बहुत सारे बच्चों का सेंटर डिले हो रहा है, या तो जो सेंटर है उसमें प्रॉपर व्यवस्था ही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, वो मेरा मैटर नहीं है, वो मैटर है सेंट्रल का, क्योंकि ये एग्जाम सेंट्रल का आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं स्टेट गवर्नमेंट का मेंबर हूँ। बाकी आप बात कर रहे हैं सेंटर की इधर उधर होने की, तो वो थोड़ी बहुत तो मिस्टेक आपकी इंसान है। तो आपका जवाब मिल चुका है, तो हम अपना अगला सवाल पूछते हैं। और क्या हम पढ़ाई से, जो हमारी यूथ है, क्या वो पढ़ाई से करियर के लिए कर रहा है कि अपने रिजल्ट में नंबरों के लिए? जी, आपने नंबर की बात करी, आपने करियर की बात करी। आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? हमने MBA तक पढ़ाई करी है। आप मुझे MBA का फॉर्म बताएंगे? हमारा भारत अमर। ये है हमारे यूथ, और ये इन जैसे यूथ चाहते हैं कि इन्हें गवर्नमेंट जॉब मिले। इन्हें MBA का फॉर्म नहीं पता। ये भी तो गवर्नमेंट है। ये कौन से, इनने कौन से फंडिंग आ रहे हैं? इनने भी तो 8वीं पास है। बताइए आप।
आप भी सवाल में पास हो। मैंने बुक लिखी, आपने क्या लिया? बताओ, ये लिखा। वो बता नहीं सकते। बता नहीं सकते। आपका एड्रेस क्या है सर? नहीं, घर का एड्रेस? मार्स। हेलो, इन्फोटेक्स। मैं भी एक पॉडकास्ट में आया था और यहाँ पे एक भाई साहब है, इनके घर में एक मदद। एड्रेस फिर भी पूछ रहा हूँ आपको। ये लाइन कट कर देंगे, कट कट कट। नहीं तो क्या पेरेंट्स का प्रेशर रॉन्ग प्लीज चूज करवा पाएगा मुझे। देखिए मैंने आपको नोटिफिकेशन कैसे मिला और ये कहना चाहता हूँ पूरे भारत के देशवासियों को कि आप अपने बच्चों को पैसे मत डालिए प्लीज़। उन्हें ये मत कहिए कि आप मर जाओ, फंस उठ जाओ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इन्हें आप एक रस्सी दे दीजिए बस, ठीक है रस्सी। और रस्सी नहीं हो तो फिर कुएं मान का जय आता है। इसके बाद भी जॉब नहीं मिल रही है, तो यूथ का पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखिए पहला स्टेप आप कहते हैं जॉब नहीं मिल रही है लोगों को। जॉब है, जॉब कहाँ, आप कैसे कह सकते हैं कि आप जॉब नहीं मिल रही लोगों को? क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट में घूम रहे हैं, लोग हमारी तरह कंटेंट क्रिएशन बना रहे हैं। ऐसा क्यों? पहले तो बहुत जॉब थी, अब जॉब खत्म हो गई। कहाँ नहीं है जॉब मुझे अभी ये बताइए, हर फील्ड में नहीं है। कहाँ है मुझे बताइए ये तो। अब इसका क्या जवाब दिया है? जॉब आप बता पहला स्टेप। तो पहला स्टेप डिग्री के बाद जॉब नहीं मिल रही है, तो यूथ का आपके अकॉर्डिंग पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए पहला स्टेप का ये होना चाहिए कि वो अपनी खुशी टूट जाए। और दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए? अगर वो बाई चांस लग बाई चांस अगर बच जाए तो? देखिए आप गरीब हैं, आप लोगों ने आप गवार आप गरीब हैं तो आप बच जाएंगे। क्यों ये गरीब तो गरीब की नहीं बात हाँ बिल्कुल बजाय बिल्कुल। हमारा जवाब मिल चुका है। हम अपने अगले प्रश्न में प्रस्ताव करते हैं। अगर स्किल डेवलपमेंट करना जरूरी है या सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट आप किस गुना पे आप बोल रहे हैं? काय का सर्टिफिकेट आप ये बोल रहे हैं? आपने टेस्ट सर्टिफिकेट करने के लिए फिर भी अगर आपको ठंड लगे तो दिखला दो, बढ़िया मजा आ रहा है क्या। अगर मान लीजिए जैसे मैंने सर्टिफिकेट की बात करी थी, जैसे कोई इंसान है वो मर गया, उसका बैठा से कर दिया, कल बता दिया, उसको बता दिया, तो जो मर चुका उसको फायदा कैसे मिले? देखिए उससे फायदा हम लेंगे। कैसे? आप हमारी जनता से पूछिए हम लोग कितना फायदा देंगे, तो आप सोचिए हम जब जनता को इतना फायदा दे सकते हैं तो ऊपर जाने वाला कितना फायदा देंगे। कैसे लोग यार थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? एक्सपीरियंस करेगा आपको बस ठीक है, बस ठीक है। आप ना अगर दूसरा सवाल पूछिए अपना। ठीक है। क्या अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को सोसाइटी कम रिस्पेक्ट देती है? ये आपने बिल्कुल सही कहा है, सोसाइटी उसकी कार चला रही है, ठीक है। और सोसाइटी, आप किस सोसाइटी की बात करते हैं? आप चालू की बात करते हैं? नहीं, हम गोपालगंज सोसाइटी की बात करते हैं। गोकुलधाम सोसाइटी। अरे गोकुलधाम सोसाइटी में आप एक बात बताइए, गजब की बहुत अच्छी लगती है। आपको कैसी लगती है? अंजी वाली कैसी लगती है? अच्छी नई वाली अच्छी लगती है कि पुरानी वाली? देखिए नई वाली पुरानी वाली तो ठीक ठाक थी। और आपने उनको देखा है? किनको? भाभी भाभी? भाभी भाभी। अरे वो तो चाचा जी की फेवरेट है। उनका चक्कर चल रहा है, ये तो गलत हो गया। ये तो क्या इस चीज का, तो क्या इस चीज का, तो क्या इस चीज का। आप ना आगे सवाल पूछिए आप। आज का हमारा आखिरी सवाल। तो नेताजी जी आपने हमारे यूथ के लिए, हमारी पब्लिक के लिए
ऐसा किया ही क्या है जीतने के बाद? जी हमने अपने भाई के लिए एक पेट्रोल पंप करवाया है, पेट्रोल पंप। जी उसमें हमने लगाया 5 करोड़। जी। हमने अपने बच्चों को लंदन भेजा है, लंदन यूनिवर्सिटी पढ़ने, लंदन यूनिवर्सिटी। आप गए कभी लंदन यूनिवर्सिटी? नहीं, हम कभी नहीं गए क्योंकि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, क्योंकि आप जाइए हम तो मार्स में पढ़ते हैं ना, हमने अपने बच्चों को मार्स में पढ़ाया है। तभी तभी इतना पैसा है। करता हूँ कॉल। कट। और हमने अपनी बीवी के लिए 5 तोला का हार सिलवाया है, 5 तोले का हार बनवाया अपनी बीवी के लिए। और हमने अपने भाई बच्चों के लिए बहुत प्रॉपर्टी खरीदी है, बहुत प्रॉपर्टी। जनता की प्रॉपर्टी है वो तो, लेकिन जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है वो तो लेकिन जनता की है। आप ये घड़ी देख रहे हैं? घड़ी हाँ जी देख रहे हैं। ये घड़ी पता है कितने की आपको? नहीं, ये तो डोलेक्स 134 है ना। आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है। मेरे को तो यही मालूम है घड़ी कौन सी है। मैं लिया आया था ऐसे ही बस चौक में। आपको मालूम है? मुझे इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस होगी अपनी वही कुछ। ये तो 20 करोड़ की घड़ी है ना। हाँ शायद 20 की होगी, मुझे तो पता ही नहीं है। मेरे मैनेजर वगैरह ले आते हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं है। गिफ्ट मिलती होगी? गिफ्ट नहीं। क्या होता है कि सरकार से हमें मिले थे 500 करोड़ जी। तो उसमें से हमने 400 करोड़ तो हमने अपने अंदर ले लिए जी। और 100 करोड़ हमने जनता की सेवा के लिए दे दिए जी। और उसमें से भी थोड़े बहुत तो विधायकों ने खा लिए। उसके बाद थोड़े बहुत बचे तो वो पार्षद खा गए जी, जैसे कि आप। और नहीं, आपने तो, आपको तो साल आ गए। मेरे को तो पहले मिली है। आपको मालूम है मैं जनता के लिए कितना मुझे आंसू आते हैं। मैं गरीब को देखता हूँ तो पता है आपको, मुझे बहुत जनता मैं बहुत मतलब बहुत दिल से चाहता हूँ। मैं जनता को मैं अपने पैरों के नीचे रखता हूँ जनता को, कि वो कभी उठ ना पाए। हाँ ये सही बोला आपने। ये बहुत सही बोला आपने। क्या है कि इंसान अगर पढ़ लिख जाएगा तो वो एजुकेटेड हो जाएगा और वो मैं चाहता नहीं हूँ। ऐसा क्यों? अगर वो एजुकेटेड हो गया तो फिर वो मुझे गोली तो मेरा गलत पड़ेगा ना। आपको वोट नहीं देगा। मुझे वोट नहीं देगा वो। लेकिन आपने वो देखा है क्या? आप किसी को भी वोट दो, वोट जाता मुझे ही है। हाँ है ना? एक बार मेरी कंप्लेंट हुई थी, आपको याद होगा। मेरे 40,000 वोट मिले थे फेक। जी, हमने तो ऐसा सुना नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुनाई में तो आया था कि वोट चोरी हो रही है। अब जी नहीं पता कौन सा नेता कर रहा है। हाँ, अच्छा, वो आप थे? तो आपको पता कैसे चलेगा? वो तो हमने अंदर ही अंदर हमने घूसखोरी निपटा। तो आज का हमारा पॉडकास्ट यही खत्म होता है। तो नेताजी का हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी। और जितनी भी हमारी बात हुई है उसको सीरियसली ना लें, ठीक है? आप कुछ इस लास्ट अंतिम चरण में कुछ कहना चाहते हैं? आपको पता होगा मेरी एक ही लाइन है, सबका साथ मेरा विकास। नमस्कार, मैं आपका नेता, आपका बेटा मुकुंद पाठक। नमस्कार। तो मुकुंद पाठक जी को अलविदा कहने के बाद हम चलते हैं अपने 2 मिनट के इंट्रो आउटर पे। तो मेरे सारे भाइयों को नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वहाँ पे एक घंटा होगा वो बजा दो, अपना नहीं उसका साइड वाला, ठीक है? बाकी ये बताएंगे। हमारी इस पॉडकास्ट में जितनी भी बातें हुई उसे सीरियसली ना लें और ये सारी बातें काल्पनिक हैं। ऐसे कोई भी रियल नेता को ना बताएं। धन्यवाद। तो भाइयों ये वीडियो किसी नेता को शेयर मत करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में हम आपके साथ। मैं कुणाल तोमर और ये हमारे होस्ट शिवम तोमर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।